हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YMT क्लासेज। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने अपनी एक्सरसाइज जो 5.2 थी उसके एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। आज अपना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। आज की क्लास में कुछ एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ अपन जो कंटिन्यू जो क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट करेंगे। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो दे रखा है ए सम ऑफ रुपए 1000 कि 1000 रुपए का जो सम दे रखा है इज इन्वेस्टेड एट रेट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कि जो 1000 रुपए है वो अपन ने कहीं डिपॉजिट करवाए बैंक में या कहीं पे भी, और रेट उस पर जो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। आगे देखो, कैलकुलेट दी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, और अपने को जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो ईच ईयर यानी प्रत्येक साल बाद अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, और ये बताना है कि ये जो इंटरेस्ट है भाई ईच ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा ये एपी में है या नहीं। सेकंड, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, और इसके अलावा पहले तो ये चेक करेंगे ये इंटरेस्ट एपी में है या नहीं। अगर ये इंटरेस्ट एपी में है तो अपन 30 ईयर यानी 30 साल बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो अपने को फाइंड करना है, मेकिंग यूज ऑफ द दिस फैक्ट। और ये जो फैक्ट दिए हुए इनका यूज करके दो चीज़ निकालनी है। एक तो पर ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको अपने को चेक करना है ये एपी में है या नहीं, और सेकंड ये अपने को फाइंड करना है कि आफ्टर 30 ईयर 30 साल बाद कितना होगा इसका इंटरेस्ट। ये दो चीज़ अपने को फाइंड करनी है। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यानी ऐसा ही कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं यानी SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। देखो इस क्वेश्चन में अपने को प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है अपना 1000 रुपये, ये हो गया 1000 रुपये। सेकेंड, ये रेट जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो है 8% यानी रेट लेंगे 8%, रेट होगी 8%। टाइम, अब टाइम को अपन जब फर्स्ट ईयर के निकालेंगे तो t इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2 और थर्ड ईयर का निकालेंगे तो t इज इक्वल्स टू 3। देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो यानी एक साल बाद फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो फॉर्मूला है अपना P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 8% यानी 8, टाइम जब फर्स्ट ईयर का निकालेंगे यानी पहले साल का निकालेंगे तो टाइम क्या लेंगे 1 इंटू 1 अपॉन 100। ये 00 से 00 कैंसिल, 8 इंटू 1 8 और 0, यहाँ से इंटरेस्ट आ गया अपना 80 रुपये, यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 80 रुपये। फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो सेकेंड ईयर यानी 2 साल के लिए t इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 2, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू यहाँ से आ गई 1000 इंटू रेट 8% इंटू टी 2, भाई 2 ईयर के लिए t इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 2 अपॉन 100, ये कैंसिल, 8 2 जा 16 और ये 0। यहाँ से सेकेंड ईयर यानी एंड ऑफ सेकेंड ईयर कि 2 साल बाद इंटरेस्ट कितना होगा 160। फिर अपन नेक्स्ट फाइंड करेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर के लिए t इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, फॉर्मूला है अपने पास, तो यहाँ से आ गया 1000 इंटू रेट 8% और t 3 अपॉन 100। 8 इंटू 3 24 और 0, तो ये आ गया 240। देखो अब इससे बनाएंगे अपन एपी, ये एपी बनेगी। एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी 80, सेकेंड टर्म 160 और थर्ड टर्म 240। इस तरीके से एपी बनेगी। अब अपने को चेक करना है कि ये टर्म्स एपी में है या नहीं। चेक करने के लिए
क्या चेक करेंगे, डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। देखो बेटा यहाँ से इन दोनों टर्म्स के भी बिटवीन जो डिफरेंस है ना वो होगा 60 का, बताओ 80 का, सॉरी 80 का, 80। इन दोनों टर्म्स के भी बिटवीन जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 80 का। यानी इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल। इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये टर्म्स किस में होंगी, एपी में। और जब ये टर्म्स एपी में हैं तो आगे क्वेश्चन दे रखा है ये इंटरेस्ट की एपी चेक करनी है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। और जब 30 ईयर जो 30 साल बाद का इंटरेस्ट है ना वो भी अपने को काउंट करना है। देखो इस एपी में ए की वैल्यू है 80, ए इज इक्वल्स टू 80 रुपए। यहाँ से डी निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म 160 माइनस प्रीवियस टर्म 80, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 80। और कितने टाइम का निकालना है अपने को, 30 ईयर का, तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 30। अब देखो अपन ने nth टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म्स फाइंड करने का, जो अपन ने समझा रखा है, प्रूव भी कर रखा है। देखो यहाँ से वैल्यू पुट करो, a n की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 80 रुपी प्लस n 30 माइनस 1 और d की वैल्यू 80। देखना बेटा a 30 इज इक्वल्स टू 80 प्लस, इसको लिखेंगे अपन 30 माइनस 1 यानी 29 इंटू 80। अच्छा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए देखो समझो इसको आप। अब सिंपल कैलकुलेशन तो अपन कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, 29 इंटू 80 करेंगे और फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, 80 ऐड कर देंगे, तो वो कैलकुलेशन भी कर देंगे। एक सिंपल तरीका देखो कैलकुलेशन का, 29 80 तो ये है, यानी 29 टाइम क्या है 80 प्लस एक टाइम ये रहा, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, या इसमें कॉमन भी ले सकते हैं 30 इंटू 80। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ गया 2400। तो आफ्टर 30 ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2400। तो ये अपना क्वेश्चन था। मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ, एक बार देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि अपन ने डिपॉजिट करवाए 1000 रुपए। कितने रुपए डिपॉजिट करवाए, 1000 रुपए, और 1000 रुपए पे 8% का सिंपल इंटरेस्ट है, 8% का सिंपल इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है ना वो एंड ऑफ ईयर हो रहा है, यानी 1 साल के बाद। देखो, और एक अपने को इसमें एपी बनानी है इंटरेस्ट की, और उसमें चेक करके बताना ये एपी है या नहीं। और अगर ये इंटरेस्ट एपी में है तो फिर अपन इसमें जो 30 साल बाद यानी आफ्टर 30 ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो अपने को फाइंड करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से P इज इक्वल्स टू तो क्या है 1000 रुपये, और रेट क्या है 8% है। अब अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ से P की वैल्यू तो ये रही, दे रखी है अपने को, प्रिंसिपल रेट 8%, और जब फर्स्ट ईयर का एंड कर लेंगे तो टाइम क्या आएगा 1। तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो 80 रुपये। फिर सेकेंड ईयर का 160, और थर्ड ईयर का हो गया 240। इस तरीके से AP बनेगी 80, 160, 240। इनमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है 80 का, तो ये टर्म्स AP में होंगी। और जब ये टर्म्स AP में होंगी तो A इज इक्वल्स टू 80, D इज इक्वल्स टू 80 रुपी, और N इज इक्वल्स टू 30, यानी आफ्टर 30 ईयर क्या निकालना है अपने को, इंटरेस्ट। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो A30 यानी आफ्टर 30 ईयर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट होगा 2400। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 10।
देखो एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, इन ए फ्लावर बेड, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 30 रोज प्लांट, 23 है भैया, 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, कोमा 21 इन द सेकेंड रो, 19 in the third and so on. There are 5 rows plants in last row. How many rows are there in the flower bed? ये अपने को फाइंड करना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। देखो फ्लावर बेड में जो रोज के रो है ना, उसमें रोज प्लांट लगा रखा है, और उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें कितने प्लांट है भाई? 23। 21 इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो में कितने प्लांट है? 21। 19 इन दी थर्ड, और एज सो ऑन, इस प्रकार। और 19 किस में थे? थर्ड जो रो थी उसमें कितने प्लांट्स थे? 19। देयर आर 5 रो प्लांट इन लास्ट रो, और लास्ट जो रो थी उसमें कितने प्लांट्स थे रोज के? 5। हाउ मैनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड? तो अपने को ये फाइंड करना है कि इस फ्लावर बेड में टोटल कितनी रो होंगी। देखो इस तरीके से ये रो है, इसमें फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट, फिर 21, फिर 19, और लास्ट जो रो है उसमें कितने प्लांट हैं? 5। तो देखो सबसे पहले इसको एपी में लिखेंगे, तो एपी फर्स्ट जो रो थी उसमें कितने प्लांट थे? 23, सेकंड में 21, फिर थर्ड में 19, और लास्ट जो रो थी उसमें रोज प्लांट 5 थे। अब अपने को इस फ्लावर बेड में फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितनी रो हैं। देखो भाई, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 23, डी इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 21 माइनस 23, यहाँ से आ गया माइनस का 2, और लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल्स टू, लास्ट टर्म दे रखा है अपने को 5। अब nth टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन की वैल्यू यहाँ पे है 5, ए की वैल्यू 23 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस का 2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसकी साइड चेंज करेंगे, तो 5 माइनस 23 प्लस 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ से क्या है? माइनस का 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस का 18 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब -2 इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे, किसमें जाएगा? डिवाइड में आएगा, तो देखो माइनस का 18 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। इसको कैंसिल किया, क्या आ गया? 9। तो 9 इज इक्वल्स टू
n माइनस 1। अब माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो 9 + 1 = n, तो n = 10। तो ये जो फ्लावर बेड था इसमें टोटल कितनी रो थी? 10 रो। फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स, सेकंड में 21, थर्ड में 19 और लास्ट जो 10th रो थी उसमें कितने प्लांट हैं? 5। तो इस तरीके से ये जो अपना लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज अपनी 5.2 है उसका ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इस तरीके से ये टेबल दी हुई है। इस टेबल में अपने को जो ये ब्लैंक है ना, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू कहीं पे डी की वैल्यू नहीं दे रखी, किसी में ए की, एन और ए एन। या ये जो इसको फिल करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना इसको फिल करना है। देखो इसके 5 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और तो फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो nth टर्म्स का, an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से ये जो क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है ना ये कंप्लीट होगा। देखो an जो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक तो a की वैल्यू दे रखी है, a = 7। फिर सेकंड d = 3 और n की वैल्यू n = 8 और अपने को फाइंड करना है an। तो फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 8 यानी a8 अपने को फाइंड करना है। a की वैल्यू 7 + n 8 - 1 और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। तो a8 = 7 + 8 - 1 7 × 3 यहाँ से क्या आ गया? 21 और 21 + 7 तो ये आ गया 28। तो यहाँ पे an की वैल्यू आएगी 28। ये अपन ने फिल कर दिया। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि a = -18, d अपने को फाइंड करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। n = 10 और an यानी लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 0। an = 0। ये सभी डाटा अपन फिल करेंगे फॉर्मूले में, यानी an 0 = a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 0 है, तो ये जो -18 है ना इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर ये LHS में प्लस का होगा। तो 18 = 10 - 1 9d। तो यहाँ रिमेनिंग में क्या आ गया? 9d। और d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो 18/9 = 2। तो यहाँ d की वैल्यू आ गई 2। ये था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं अपने इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में डाटा दे रखे हैं। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू फाइंड करनी है, a अपने को फाइंड करना है। d = -3 थर्ड पार्ट में, n = 18 और an यानी लास्ट टर्म दे रखी है अपने को -5। करो इसका सॉल्यूशन देखना, ये डाटा इसमें फिल करो। an = -5 = a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 18 -1 और d की वैल्यू -3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -5 = a प्लस 18 - 1 क्या होगा? 17 × -3। तो माइनस का 5 = a। अब 17 × -3 ये आ रहा है -51। इसकी क्या करेंगे? साइड चेंज करेंगे तो इधर ये LHS में प्लस का होगा, -5 और +51 = a। और वो अपने को पता है कैलकुलेशन का कि एक वैल्यू माइनस की हो एक प्लस की हो, तो इनका डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस आ गया 46।
अब ये देखो बड़ी वैल्यू है ना वो प्लस की है, तो 46 प्लस का आएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 46। ये अपना 46, ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में डाटा दिए हुए हैं, एक तो ए की वैल्यू a इज इक्वल्स टू -18.9, सेकेंड दिया हुआ है अपने को d इज इक्वल्स टू 2.5, फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से an दे रखा है 3.6, यानी an इज इक्वल्स टू 3.6 और फॉर्मूले में सभी डाटा पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो an, यहाँ से an की वैल्यू 3.6 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है n-1 और d की वैल्यू 2.5। देखो इसकी साइड चेंज करेंगे अपन, साइड चेंज करेंगे तो LHS में प्लस का होगा, प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू रिमेनिंग में यहाँ टर्म्स आ गई n-1 इंटू 2.5। सॉल्यूशन देखना, इनको अपन ऐड करेंगे 9 और 6 15, तो 5 कैरी 1 8 3 11 और 1 12, यहाँ पॉइंट लगेगा और फिर ये आ गया 12 कैरी 1 और ये आ गया 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 और इंटू 2.5। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी भी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा डिवाइड में, ये होगा डिवाइड में, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 25 इंटू 9 क्या होता है 225, तो 9 इज इक्वल्स टू n-1 और 1 की साइड चेंज करेंगे तो 9 + 1 इज इक्वल्स टू n और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10। तो ये था अपना फोर्थ पार्ट, यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 10। अब इसके बाद अपना एक पार्ट और बच रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक लास्ट पार्ट और देखते हैं अपना, फिफ्थ पार्ट। देखो भाई जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ से a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 3.5, d इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 105 और फाइंड करना है an अपने को फाइंड करना है। a डाटा पुट करो, an तो फाइंड करेंगे, a यानी n 105 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 0, तो a 105 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस यहाँ से आ गया 104 इंटू 0, तो ये 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से हो गया 3.5, तो ये आ गया 3.5। इस तरीके से ये जो टेबल दे रखी है इसको अपन फिल करेंगे। और ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये जो फिफ्थ पार्ट है भाई, जिन एपी में d की वैल्यू 0 आती है, अब जब d की वैल्यू 0 आएगी तो वो एपी में तो सभी टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस तरीके से अपन ने इस टेबल को फिल किया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना एक्सरसाइज 5.2 का। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार आप। सुनो, तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने एक्सरसाइज 5.2 का जो एग्जाम्पल नंबर 9 था वो किया और 10th वाला कंप्लीट किया। इसके साथ साथ अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो टेबल दी हुई थी इसमें जो ब्लैंक्स थे उनको फिल किया, जिसमें आपको सारे जो पार्ट थे वो अलग अलग समझा दिए गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आप करते तो हो नहीं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं आपका शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो अपने जितने भी क्लासमेट हैं या फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए। और आज ही आपकी साइंस की क्लास आ जाएगी आज से, और भाई जो साइंस वाले सर हैं वो कंटिन्यूसली आपकी क्लास स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।